बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिद B2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो किसी बीमारी के मतलब नहीं है, लेकिन ये इंतहाई अहम वीडियो है। वो इसलिए कि इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि बच्चों को खुराक में यानी खाने में क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए और क्या चीज़ें देनी चाहिए। ये वीडियो आप शुरू से लेके आखिर तक गौर से देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ज़रा सी लापरवाही या बेहतियाती बच्चों की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसमें जो अभी मैं जैसे मैंने पहले बोला कि ये पहले तो ये मैं ये बताऊंगा कि क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए। इसमें यह है कि पहले नंबर पे आ जाता है नमक। नमक के हवाले से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को कोई एक्स्ट्रा नमक नहीं चाहिए होता है। अगर आप बच्चों के लिए अलहदा खाना बना रही हैं तब तो ठीक है, मतलब जो है आप उसमें नमक उसका परहेज़ ही करें। लेकिन लेट्स से कि आप खाना बना रही हैं जिसमें पूरी फैमिली ने उसको खाना खाना है, तो भी आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो नमक है वो बच्चों के लिए ज़्यादा नमक डेंजरस है उनकी किडनी के लिए, और लेटर उनकी जो लाइफ में उनको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक है, उसमें फिर आपने ये भी करना है कि जो आप जो है जो अवॉइड करनी है चीज़ें, उसमें जैसे स्टॉक क्यूब होती हैं या ग्रेवी होती हैं, उसमें जो है ना उसमें सॉल्ट हाई होता है, तो वो जो है बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, अब इसमें से मैं कुछ और सॉल्टी फूड डिस्कस करूंगा कि जैसे मिसाल के तौर पे सॉसेजेस होते हैं, चिप्स होते हैं जिसमें वो एक्स्ट्रा सॉल्ट मिला होता है, क्रैकर्स होते हैं, क्रिस्प्स होते हैं, और फिर कुछ रेडी मील्स जो होती हैं उसमें सॉल्ट वो एक्स्ट्रा मिला देते हैं। टेक अवेज में वो एक्स्ट्रा वो स्पाइसी बना देते हैं। तो वो जो है ना ये चीज़ें, मतलब ये कहने का ये है कि आप सॉल्टी फूड जो है ना ये इससे परहेज़ ही करें। वैसे तो बड़ों को भी ज़्यादा सॉल्टी नहीं खानी चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए ये समझने की ख़ास एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी किडनीज इमेच्योर होते हैं, तो उनके लिए जो ना ये ऐसे सॉल्टी फूड से आप परहेज़ करें। दूसरे नंबर पे आ जाती है शुगर। उसमें यह कि जो छोटे बच्चों को ज़्यादा शुगर भी नहीं चाहिए होती है। ठीक है, उसमें इसी तरह जो शुगरी स्नैक्स और ड्रिंक्स आते हैं, इवन फ्रूट जूसेस और कई और फ्रूट ड्रिंक्स, वो भी आप उसे अवॉइड करें। फ्रूट जूसेस का जहाँ तक तल्लक है, आप सोचेंगे कि ये डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि उसको जो ना फ्रूट के जूसेस को आप ज़रा डाइल्यूट करके आप वो दे सकती हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रूट वैसे अच्छा होता है, लेकिन होल फ्रूट खाना ज़्यादा बेहतर है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तीसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। उसमें जो है चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्जांपल क्रिस्प हो गए, बिस्किट्स हो गए, केक्स हो गए। इन चीज़ों को जो है ना आप अवॉइड करें, क्योंकि ये जो डाइजेशन इतनी जल्दी नहीं डाइजेस्ट इतनी जल्दी नहीं होती, तो वो जो है ना ये भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अगर तो इस तरह की कोई चीज़ ले रही हैं इससे आप जो है ना बाज़ार से, तो उसमें यह ना कि उन पर न्यूट्रिशन लेबल लगा होता है ऐसी चीज़ों पे, तो वो भी काइंडली आप चेक कर लें। चौथे नंबर पे जो चीज़ नहीं देनी, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को जो 1 साल से कम उम्र जिनकी एज 1 साल से कम है, उनको आपने शहद बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि शहद जो है उसमें यह है कि एक चीज़ वो होती है मतलब बैक्टीरिया एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको जिससे वो बीमारी आगे फैला सकते हैं, जिसका नाम है बोचुलिज्म जो है ना वो काफ़ी डेंजरस बीमारी है। तो जो है ना उससे बच्चों को एक तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, फिर जो है ना बच्चों को पैरालिसिस हो सकता है। तो जो है ना 1 साल से, ये याद रखें, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। बड़े बच्चों को 1 साल से ज़्यादा बड़े बच्चों या थोड़े और ज़्यादा बड़े जो है लेट्स से टॉडलर्स जिनको हम बोलते हैं, जिनकी टॉडलर उनको बोलते हैं 1 से 3 साल के बच्चे, उनको आप दे सकती हैं शायद। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो ये है कि होल नट्स और पीनट्स जो है ना वो जो है ना बच्चे जो 5 साल से कम उम्र है जिनकी, उनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो उनके गले में फंस सकते हैं। हाँ, ये है कि वो आप उनको पीस के जो है ना वो आप उनको खिला सकती हैं। छोटे बच्चे 6 महीने से ऑनवर्ड जो है ना ये जो अगर आप पीसे हुए नट्स हैं, पीनट्स हैं, वो आप उनको दे सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि कुछ चीज़ें जो आते हैं, वैसे तो जो है ना चीज़ें जो है ना वो फुल जो पास्चराइज चीज़ें होती हैं वो 6 महीने से जो ओल्ड बच्चे हैं उनको खिला सकती हैं, जिसमें जैसे
हार्ड चीज़ें हैं जैसे शेडर चीज़ है, कॉटेज चीज़ है, क्रीम चीज़ है, वो आप दे सकती हैं। लेकिन अभी मैं कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें बताऊंगा जो आप बच्चों को नहीं दें। उसमें जो चीज़ें आपने नहीं देने, उसमें ब्री और कैमेबर्ड और जो राइपेंड गोट्स मिल्क का चीज़ होता है वो भी नहीं दें, या सॉफ्ट ब्लू बेंड चीज़ एक होता है वो भी नहीं दें, ठीक है। जैसे रॉकफोर्ट, जिसे रॉकफोर्ट कहते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि इनमें से एक जो है एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लिस्टेरिया, उनका ख़तरा होता है। तो लेकिन जो मैंने पहले चीज़ें मेंशन की हैं जैसे शेडर चीज़, कॉटेज चीज़, क्रीम चीज़, वो 6 महीने से ऑनवर्ड जो है ना बच्चों को आप दे सकती हैं। मतलब ये है कि जो अनपास्चराइज मिल्क से जो चीज़ें बनते हैं वो आपने नहीं देने, और पास्चराइज मिल्क से जो चीज़ें बन रहे हैं वो आप दे सकती हैं, वो लेबल पे लिखा होता है। नेक्स्ट आ जाता है रॉ और लाइटली जो कुक्ड एग होते हैं। उसमें ये आपने कि नहीं कि ये जो बच्चों को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि वैसे तो 6 महीने ऑनवर्ड बच्चे जो है एग खा सकते हैं, जो उनको मतलब नहीं है कि उसको ऐसे रॉ और जो ना हल्की कुकिंग जो है ना उनकी एग्स वाले आप नहीं दें। मतलब मेरा ये कहना है क्या है कि यहाँ मतलब जो हैंड्स एग्स आते हैं उसमें ये होता है कि उनको आप जो ना सही तरह कुकिंग कर लें उनकी, ताकि जो उनकी जो एग की वाइट और योक जो है ना वो सॉलिड हो जाए, तब आप 6 महीने से ऑनवर्ड बच्चों को आप वो खिला सकती हैं। वैसे यहाँ पे इंग्लैंड में जो है ना वो एग्स एक वो आते हैं, उसका नाम है ब्रिटिश लाइन क्वालिटी, उस पर लिखा होता है एक लेबल पे एग्स का, तो वो आप बच्चों को दे सकती हैं 6 महीने ऑनवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं राइस स्ट्रिंग्स पे। ये राइस स्ट्रिंग जो है ना वो बच्चों को 5 साल से जो छोटे हैं उनको नहीं देने चाहिए एज ए जो कि आप सब्सटीट्यूट के तौर पे देना शुरू कर दें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है बच्चे के लिए वो ब्रेस्ट मिल्क होता है या फिर जो प्रॉपर इन्फेंट फार्मूला मिल्क होता है वो आप दे सकती हैं। तो ये जो राइस स्ट्रिंग्स हैं वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आप अवॉइड करें। अब इसमें यह है कि ये नहीं है मैं आपको कह रहा कि बच्चों को आप राइस ही ना दें, ये है कि ये जो राइस के मैं ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें एक एलिमेंट होता है जो आर्सेनिक होता है, वो जो है ना वो इतना अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन ये कि जो है ना इसमें वो अगर लेट से किसी बच्चे ने जो है ना वो ड्रिंक ले भी लिया है किसी राइस ड्रिंक तो इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी मतलब ये कि जो राइस के ड्रिंक्स आपने उस तरह अवॉइड करें, मतलब उनको आप इस तरह सब्सटीट्यूट के, अभी कुछ माएँ आप ये समझती हैं कि राइस ड्रिंक चूँकि इसमें एनर्जी होगी तो वो भी वो ठीक है, अगर मिल्क नहीं दे रही तो वो पी लें, लेकिन नहीं है वो उसका सब्सटीट्यूट। मेरा कहने का मकसद ये है कि राइस जो ड्रिंक्स होते हैं ना वो ब्रेस्ट मिल्क या प्रॉपर जो इन्फेंट फार्मूला मिल्क के सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि जो रॉ जेली क्यूब जो है ना वो भी नहीं देने। वो जेली क्यूब जो है ना उससे थोड़ा सा बच्चों को चोकिंग का ख़तरा होता है। फिर आ जाते हैं जी रॉ जो शेल फिश होते हैं, ठीक है, या लाइटली कुक शेल फिश जैसे मसल्स और क्लैम्स और ओयस्टर वगैरह हैं, वो जो है ना वो फूड पॉइजनिंग का रिस्क है, तो वो बेहतर है अवॉइड करें, ठीक है। फिर जो है और फिश जैसे शार्क, स्वॉर्ड फिश, मार्लिन आती हैं, और जो है ना वो भी आप अवॉइड करें। उसमें थोड़ा सा जो है ना मर्करी का जो है कॉन्टेक्ट ज़्यादा होता है, तो वो बच्चों के नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब आ जाते हैं कि बच्चों को क्या चीज़ें फूड में देनी चाहिए। वीडियो के इस सेक्शन में जैसे अभी मैंने बोला कि क्या चीज़ें देनी चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें नोट करने वाली हैं और ये बहुत ही अहम है। और एक बात आपने ये ख्याल रखनी है कि जो बच्चों की खुराक होती है वो उसको भी उसमें वैरायटी लाने की ज़रूरत है। उसमें ये नहीं एक तरह की खुराक नहीं देनी, जैसे बड़ों की खुराक में वैरायटी होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट फूड्स के लिए, इसी तरह बच्चों की खुराक में भी वैरायटी होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले जो बच्चों को चीज़ देनी चाहिए या इनकरेज करनी चाहिए वो आती हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स। उसमें ये होता है कि जो फ्रूट और वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं और फाइबर भी होता है, जिससे बच्चों की डाइजेशन जो है ना वो ठीक रहती है, ठीक है। तो वो ये ना कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की अर्ली एज में ही ना वो बच्चों को आप ना फ्रूट की तरफ आप उनको राग़िब करें, ठीक है। वो फ्रूट्स चाहे फ्रेश हों या फ्रोज़न हों, कैंड हों या ड्राइड हों, ठीक है, वो जो है उनको मतलब यह है कि आप उसको एक तरह के डिफरेंट किस्म की चीज़ें इंट्रोड्यूस करें टेस्ट, ताकि उनका फ्रूट्स के लिए ज़्यादा डेवलप हो। उसमें लेकिन थोड़ा सा एक ये चीज़ एहतियात करनी है कि ये जो ड्राइड फ्रूट होते हैं जैसे रेजन है, मेवे टाइप के, वो थोड़े से उसमें
शुगरी और ज़्यादा होते हैं तो वो आप बिटवीन द मील्स खाएं, ठीक है। मतलब ये कि अलग करके ना खाएं इसमें थोड़ा, क्योंकि टूथ टिके का ख़तरा होता है। लेकिन इतना वो बात डरने की नहीं है मेवा से। मतलब जैसे मैंने पहले बोला, फ्रूट्स, दोबारा मैं कह देता हूँ, फ्रूट्स चाहे फ्रेश हों, चाहे ड्राइड हों, चाहे कैंड हों, ठीक है, फ्रोज़न हों, हर तरह के मतलब जो है ना उनकी जो फ्रूट की जो वैरायटी है ना वो आप बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करें, ताकि उनको शुरू से ही ना फ्रूट का टेस्ट डेवलप हो जाए, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में भी फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसमें यह है कि वो आपने शुरू में परेशान नहीं होना कि आप बच्चों को कुछ फ्रूट नहीं पसंद आते, आप ट्राई करती रहें। जो है ना वो एक दो फ्रूट उसको पसंद आते हैं बच्चे को, फिर आप उसको और ज़्यादा वैरायटी इंट्रोड्यूस करें तो कोई ना कोई उसको पसंद आ जाएगा। तो वो जो है ना आप मतलब इनकरेज करती रहें। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं स्टार्ची फूड्स, जो है ना जैसे ब्रेड होगी, ब्रेकफास्ट सीरियल हैं, पोटैटोज़ हैं, यैम्स हैं, राइस हैं, ठीक है, पेस्टा है, चपातीज़ हैं। उनसे बच्चों को एनर्जी मिलती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें फिर फाइबर भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बच्चों को खिला सकती हैं। उसमें ये एक चीज़ आपने कहनी है, ये जैसे बाज़ार जाती हैं तो कुछ होल ग्रेन फूड्स होते हैं, ठीक है, जैसे होल मील ब्रेड होती है, पेस्टा होता है या ब्राउन राइस होते हैं। तो वो जो है ना ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आमतौर पे बड़ों के लिए, हमारा 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये होल मील और इस तरह की ब्राउन राइस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। उनको इतना ज़्यादा फाइबर की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना उनको एहतियात करें, ये बड़ों के लिए होती है। मतलब ये ना मेरा कहने का मतलब होल मील ब्रेड, पेस्टा और ब्राउन राइस जो होता है ना वो 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ना दें, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाता है जी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जो ब्रेस्ट मिल्क है वो ऐसी एक वाहिद खुराक है जो बच्चों को जो ना सिर्फ पहले 6 महीने सिर्फ वही दे सकते हैं आप, ठीक है। तो वो बेस्ट है बच्चों के लिए ब्रेस्ट मिल्क फर्स्ट 6 मंथ के लिए, जब तक आप कोई सॉलिड फूड और इंट्रोड्यूस नहीं करती हैं। हाँ, ये है कि कुछ माओं का अगर वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा या वो नहीं दे सकती, तो उसमें यह है कि जो इन्फेंट प्रॉपर जो फार्मूला है वो पहले मतलब 12 महीने के लिए ठीक है बेबीज़ के लिए, जबकि जो गाय का दूध है होल काउ मिल्क जो है ना वो जो है ना 1 साल की उम्र से आप उनको दे सकती हैं। ये होल मिल्क और डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें विटामिन ए होता है, ठीक है, जो विटामिन ए बच्चों को इन्फेक्शन से बचाता है। फिर कैल्शियम होता है जिससे बच्चों की बोन स्ट्रांग होती हैं, टीथ स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, उनकी जल्द अच्छी होती है, उनकी आइज़ अच्छी होती हैं। तो ये जो है ना मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अहम है। यहाँ पे तो कुछ और भी वैरायटीज़ आती हैं मिल्क की, जैसे जो है ना वो सोया, आलमंड और ड्रिंक्स आते हैं। लेकिन वो ये चीज़ें आप जो है ना बच्चों को जब 1 साल का हो जाए तो फिर आप उनको ये दे सकती हैं। यहाँ पे ये ख्याल रखना ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले बताया वीडियो के शुरू के हिस्से में, कि जो है ना टॉडलर्स जो होते हैं, जो 1 से 3 साल के बच्चे यानी 5 साल से छोटे समझ लें, उनको राइस ड्रिंक्स नहीं देने, उसमें आर्सेनिक होता है। राइस ड्रिंक वैसे भी आमतौर पे वैसे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में बच्चों को नहीं देते हैं, यहाँ पे थोड़ा वेस्ट में ये है थोड़ा ट्रेंड। तो लेकिन ये कि ये राइस ड्रिंक बच्चों को जो है ना आप अवॉइड ही करें, 5 साल से छोटे बच्चों को। यहाँ पे यह भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि कुछ बच्चों को किसी ख़ास फूड से एलर्जी होती है, तो अगर को आप सस्पेक्ट करें कि एलर्जी बच्चों को किसी चीज़ है, तो वो भी आप ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें। अब आ जाते हैं चीज़ पे। चीज़ का मैंने वीडियो के शुरू के हिस्से में बता दिया है कि जो पास्चराइज मिल्क से जो चीज़ बनते हैं, ठीक है, वो आप उनको दे सकती हैं। जैसे शेडर चीज़ है, कॉटेज चीज़ है और क्रीम चीज़, वो जो है ना मैंने बोला है पहले, पास्चराइज मिल्क से जो तैयार होते हैं वो आप जो है ना वो दे सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी ख्याल रखने के लिए वो ज़रूरी है कि जो वीडियो में कभी जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो कभी कुछ हिस्सा जो है ना अगर आपने शुरू में स्किप कर दिया है और आपने एंड पे आ गई हैं, तो वो जो है ना वो आप इस तरह ना किया करें, क्योंकि ये ना कि कब कुछ लोग करते हैं जी अच्छा ये वाला पार्ट जो है ना वो ठीक लग रहा है, तो उनको लगता है कि ये वाला पार्ट देना चाहिए। तो आप जो है ना मेरी खास पर चूँकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस होती हैं तो उसमें आप कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि उसमें हो सकता है इतनी अहम बात हो जो शुरू के तीसरे चौथे मिनट में और हो सकता है जो है वो आपका वो है ना वो जो पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ स्पेसिफिकली वो वीडियो के एंड पे आए। तो इस वजह से मेरी वीडियो हमेशा शुरू से आप आखिर तक देखा करें।
अब मिल्क में जो मैंने पहले जिक्र किया मिल्क चीज़, उसमें यह है ना कि उसमें आप मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे दही वगैरह हैं वो भी आप बच्चों को दे सकती हैं। अब आ जाते हैं जी मीट पे, फिश, एग्स और जो है ना जो प्रोटीन जिनमें होते हैं फूड, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। ठीक है, उसमें जैसे जो है चिकन हो गया, गोश्त हो गया, फिर फिश होगी, एग्स हो गए। ठीक है, तो ये जैसे मैंने शुरू में बोला है तो वो आप जो है ना बच्चों को ज़रूर खिलाएं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें वो एक थोड़ी सी ध्यान रखने की, जो है ना कुछ ऑयली फ़िश भी आती हैं जैसे मैकरल हो गया, सैल्मन और सार्डिन्स जो है ना, वो जो है ना वो आप उसके ये समझ कि 4 पोर्शन से ज़्यादा आप जो है ना वो ना खिलाएं लड़कों को, और 2 पोर्शन से ज़्यादा बच्चियों को ना खिलाएं। वो इतना वो नहीं होता कि आप, लेकिन थोड़ा सा ये ना कि उसमें जो है ना थोड़ी सी पोल्यूटेंट्स वगैरह का वो सस्पेक्ट किया जाता है कि फ़िश में होंगे। लेकिन यह कि जो यहाँ पे ये बात मैं आपको ध्यान में बिठाना चाहता हूँ कि जो ऑयली फ़िश आप बिल्कुल स्टॉप ना करें, बच्चों को ज़रूर खिलाएं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो हेल्थ बेनिफिट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं रिस्क से। ठीक है, तो इस वजह से मैं इनकरेज कर रहा हूँ ऑयली फ़िश। लेकिन मैंने बताया ना जैसे क्वांटिटी में, जैसे मैंने बोला कि एक लड़कों में 4 पोर्शन, छोटे लड़कों की बात कर बच्चों में, और गर्ल्स के लिए 2 पोर्शन पर वीक आप दे सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो जैसे कोई बच्चे होते हैं जो मीट और फिश नहीं खा सकते, तो उनके लिए फिर आयरन की कमी हो सकती है। तो लेकिन अगर वो अगर वो नहीं खाते तो उसमें है कि अगर वो फोर्टिफाइड जो सीरियल मिलते हैं बाज़ार से, ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो है ना, डार्क ग्रीन वेजिटेबल और इस तरह की चीज़ें, ब्रॉड बीन्स और लेंटिल्स, वो आप दे सकती हैं, उसमें भी आयरन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया ना कि हमेशा आप जो अच्छी प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे गोश्त हो गया जो है ना, वो बच्चों को आप ज़रूर दें, फिश वगैरह। ठीक है, इन समरी में ये कहना चाहता हूँ कि जो ना बच्चों को जो अच्छी जो ताकत वाली चीज़ें जिसमें हाई प्रोटीन होते हैं जैसे गोश्त हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, फ्रूट्स, मतलब जो है मुख्तसर अल्फाज में अगर मैं आपको ये बताऊँ सारी चीज़ें, तो वो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा दें। और ये जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं ये जिसमें, और फिर ये जो छोटे टॉफ़ियाँ, ये बिस्किट्स और ये चीज़ें जो है ना ये बहुत डेंजरस होती हैं, इस तरह की ये चीज़ें आप इनको ना दें। और फ्रूट जूस का जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था, उसमें ये होता है कि आप जो है ना उसका डाइल्यूट करके आप फ्रूट दे सकती हैं, जैसे एक पार्ट जूस का ले लिया और 10 पार्ट्स वाटर के ले लिए। ठीक है, मतलब मेरा ये कहने का जो फ्रूट जूस से कहीं बेहतर है कि आप वो बच्चों को आप इनकरेज करें डायरेक्ट फ्रूट खाने की। ठीक है, और इसी तरह मैंने आपको साल्ट का बताया कि साल्ट जो है ना आप अवॉइड करें ज़्यादा, यानी मुख्तसरन ये है कि आप साल्ट और शुगरी जो ड्रिंक हैं, या जो जहाँ पे ना ज़्यादा आपने शुगर वाली चीज़ें देनी है और ना ही ज़्यादा आपने सॉल्ट वाली चीज़ें देनी है बच्चों को। शुगर से जो रिस्क मैंने बताया है टूथ डिके का, और मतलब ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, या सॉल्ट से आगे जाके उनको ब्लड प्रेशर हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप जो है ना अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और मेरी जो सारी जो वीडियोज़ हैं आप उस जो है इंशाल्लाह आप अगर आप चाहते हैं कि आप तक बर वक्त पहुँचती रहें तो बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, और ये जो है ना जो वीडियो जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन नहीं भी है, किसी और टॉपिक पे भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगा। मैं आपके सब लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, और जो है वो आप जो है ना इंशाल्लाह मैं आपकी जो है ना जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई आप ऐसे कंसर्न है आपकी लाइफ में, तो आप मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।